साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश अर्थात चाइल्ड अडॉप्शन लीव। आरएसआर रूल्स इन हिंदी राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश के क्या नियम हैं, कैसे लिया जाएगा, इस सब की जानकारी हम इस पूरी वीडियो में प्राप्त करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। शुरू करते हैं। साथियों देखिए, बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश यानी चाइल्ड अडॉप्शन लीव, इसके लिए आरएसआर नियम 103 ख ये बनाया गया है। तो आपको नियम याद रखना, 103 ख ये नियम है चाइल्ड अडॉप्शन लीव का। और देखिए, ये जो नियम है वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 7 दिसंबर 2011 द्वारा अंत स्थापित किया गया यानी बनाया गया। और यह जो नियम है तुरंत प्रभाव से प्रवर्त हुआ, लागू हुआ। और इस नियम के अनुसार क्या क्या शर्तें हैं वो हम यहाँ इस पूरे वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश या चाइल्ड अडॉप्शन लीव यह किसे मिलेगा, कितने दिन का मिलेगा, वेतन कितना होगा और नियम क्या है और एंट्री कहाँ पर होगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल्स के अंतर्गत हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। अंत तक आप वीडियो जरूर देखें। देखिए, 2 से कम उत्तरजीवी संतानों वाली किसी महिला सरकारी कर्मचारी को 1 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को विधि मान्य दत्तक ग्रहण पर बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश या चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलता है। यहाँ हम समझेंगे, ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेती है, वो भी विधि मान्य तरीके से, लेकिन उस महिला के पहले से ही 2 से कम उत्तरजीवी संतानें हों, अर्थात उसके केवल 1 संतान हो पहले से ही, और 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को वो गोद लेती है, अडॉप्ट करती है, तब उसे बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश या चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा। दोबारा देखिए साथियों, ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी जिसके पहले से ही 2 से कम उत्तरजीवी संतान हो और वो महिला सरकारी कर्मचारी 1 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को गोद लेती है, वो भी विधि मान्य तरीके से, कानूनी तौर पर, तो उसे मिलता है बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश या चाइल्ड अडॉप्शन लीव। अब देखिए, उसे कितने दिन का मिलेगा। विधि मान्य दत्तक ग्रहण की दिनांक के यानी जिस तारीख को उसने बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, तो उस दिनांक के ठीक बाद 180 दिन की अवधि के लिए 180 दिन की अवधि के लिए उसे बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश या चाइल्ड अडॉप्शन लीव मंजूर किया जा सकेगा। समझिए, यानी कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी ने किसी बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लिया है, उस तारीख के ठीक बाद 180 दिन की अवधि के लिए उसे यह चाइल्ड अडॉप्शन लीव मंजूर किया जाएगा। अब देखिए, वेतन कितना होगा। ऐसे अवकाश की अवधि के दौरान यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी चाइल्ड अडॉप्शन लीव लेती है, तो ऐसे अवकाश की अवधि के दौरान उसको अवकाश पर जाने के पहले जो वेतन मिल रहा था उसके बराबर ही अवकाश वेतन मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि महिला सरकारी कर्मचारी का जो वेतन वो प्राप्त कर रही है वही वेतन वो प्राप्त करेगी। ठीक है। अब देखिए, अन्य अवकाश के साथ इसका संयोजन किया जा सकेगा, यानी कि जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है इसको किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा। मान लेते हैं कोई महिला सरकारी कर्मचारी 180 दिन का चाइल्ड अडॉप्शन लीव लेती है, तो उसके बाद वो CCL ले सकती है, PL ले सकती है। तो इस प्रकार से इसको अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। अब देखिए, इसकी एंट्री कहाँ पर होगी। एंट्री की हम बात करें तो बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश को किसी भी लेखे में से नहीं घटाया जाएगा, यानी कि PL में से, मेडिकल लीव में से, इनमें से नहीं घटाया जाएगा, बल्कि जो सेवा पुस्तिका है उसमें ऐसी पृथक प्रविष्टि की जानी चाहिए। अलग से सेवा पुस्तिका में
जो आपकी सेवा पुस्तिका बनी हुई है उसमें अलग से उसकी एंट्री की जाएगी। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।